नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी और लालू पर गरजे पीएम। नवादा में तेजस्वी पर भड़के सीएम नीतीश तो तेजस्वी ने भी किया पलटवार। हिना साहब ने ठुकराया लालू का ऑफर। अश्विनी चौबे बोले अंतिम सांस तक बीजेपी में रहेंगे। गया में मांझी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे चिराग। पीएम मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर भड़की मिसाल। रोहिणी का भी जवाब। अरबों रुपए के शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस को पुलिस ने पकड़ा। पटना में बड़ा हादसा। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट तो कुछ में चलेगी लू। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने तेजस्वी और सहनी के मछली खाने वाले वीडियो पर जोरदार हमला बोल दिया। पीएम ने कहा कि नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर या किसको खुश करने का खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं यह बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग मुझ पर गालियों की बौछार कर देंगे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सभी चीजों का सही पहलू बताऊं। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ऐसे एक मुजरिम के घर जाकर सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और ना ही मोदी रोकता है, लेकिन इन लोगों की मंशा कुछ और होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने राज्य में नौकरी देने का क्रेडिट लेने पर तेजस्वी यादव पर जमकर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उनके माता पिता ने बिहार को लूटा, अब उसके बाद अब बेटा भी बोलता रहता है। जब हमने उन्हें मौका दिया तब वह सत्ता में आए। वे क्या काम किए? सब काम तो हम किए। उसके बाद उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया और भाजपा के साथ आ गए। अब हम एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश कुमार की इस बस यात्रा को लेकर तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी भी हमारे ही सोच पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं बस से निकलता था तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, अब वो खुद निकल रहे हैं और बस भी देखिए मेरी तरह ही बनाया गया है। वहीं नवादा में श्रवण कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि आप सब तो जानते ही हैं कि चाचा जी पलट गए, लेकिन अब जहां भी रहे चैन से रहे। आरजेडी प्रत्याशी के लिए जनसभा करते हुए तेजस्वी ने 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को बताया। हिना साहब ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब ने साफ शब्दों में कहा कि वह बार बार कह रही हैं कि सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में जाएंगी और फिर एक बार कहती हूँ कि मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं साधारण जनता हूँ और नेताओं का जुबान बदलते रहता है, जनता का नहीं। हमने एक बार नहीं बार बार कहा है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, तो उसी से सब कुछ साफ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जेपी के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं तो जेपी आंदोलन का एक सेनानी हूं, मेरे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अंतिम सांस तक बीजेपी में रहेंगे। वहीं राज्यपाल बनने के सवाल पर साफ बोले कि राज्यपाल पद को बहुत छोटा मानता हूं, मैं जनता का आदमी रहा हूं, मैं जनशक्ति का सैलाब, लाठियां और गोलियां खाते रहा हूं, मुझे पद का कभी लोभ नहीं रहा है। खैर यह तो पार्टी तय करेगी कब किसको कहां बैठाना है। बक्सर को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। गया में एनडीए के उम्मीदवार मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने मीसा भारती के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसके खुद के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसे पीएम मोदी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम देश का गौरव है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वे क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बोल रहे हैं खुद उनके और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये लोकसभा का चुनाव देश के अगले 5 साल के भविष्य को तय करने वाला है।
पीएम को लेकर दिए गए बयान पर मीसा भारती ने प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया पर जमकर निशाना साधा और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। मीसा भारती ने कहा कि मेरा पूरा बयान दिखाना चाहिए। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा था कि सरकार आई तो जांच करवाएंगे। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ लगातार कर रहा है। जांच उन पर भी करनी चाहिए जो प्रधानमंत्री के आसपास लोग रहते हैं। हालांकि मीसा भारती के बयान पर रोहिणी आचार्य ने पल्ला झाड़ लिया। छत्तीसगढ़ के अरबों रुपए के शराब घोटाला मामले में बिहार के गोपालगंज के भोरे से पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार के बाद ईडी को सौंप दिया। त्रिपाठी गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के सीसीई गांव के रहने वाले हैं। त्रिपाठी की गिरफ्तारी उनके पैतृक गांव सीसीई से ही हुई है। उनके ऊपर ईडी का केस दर्ज है। इस मामले में वे पहले भी जेल में गुजार चुके हैं। ईडी ने केस दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया है। यहां मार्बल की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन आईटी बिल्डिंग में यह हादसा हो गया। मजदूरों की मौत के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह हादसा अटल पथ के पास हुआ है। सूचना पाकर पाटलिपुत्र थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ। हादसा की सूचना जैसे ही मृतकों के परिजनों को मिली, परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में बादल छाए रहे और हवा चलेगी। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 24 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में हल्की बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका जैसे और भागलपुर शामिल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।